ये बात सही है कि आज के ज़माने में अंधविश्वास का जो क्षेत्र है, अंधविश्वास जिसको माना जाता है, उन सभी विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। यानी मानव जाति को प्राप्त हो चुका है। लेकिन हर इंसान के पास में ये ज्ञान नहीं पहुंचा है। अब मेरे ही बात से मैं शुरुआत करूंगा। मैं अपने उम्र के 27 साल तक बहुत अंधविश्वासी था। सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में थे। लेकिन कोई मैं अनपढ़ नहीं था, अनाड़ी नहीं था। बहुत पढ़ता था। काफ़ी विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान था। जयप्रकाश नारायण के संगठन में काम करता था, उनका महाराष्ट्र का प्रमुख भी रह चुका था। काफ़ी विषयों पर लिखता था। इतना ही नहीं तो बहुत सारे विषयों पर व्याख्यान देता था, भाषण देता था, लोगों को समझाता था, लोगों के साथ में डिस्कशन करता था। काफ़ी विषयों का अच्छा ज्ञान होने के बावजूद अंधविश्वास के क्षेत्र की एक भी बात मुझे मालूम नहीं थी। मेरी 27 साल की उम्र तक मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, बड़े बड़े विद्वानों के साथ रह चुका हूं। पत्रकार कर एक्टिव होने के कारण बड़े बड़े लोगों से बार बार मुलाकात होती थी, उनसे इंटरेक्शन होती थी। लेकिन मेरे पूरे जिंदगी में मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं पाया कि जो कॉन्फिडेंटली मुझसे कह सके कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, इस दुनिया में मंत्र तंत्र झूठे होते हैं या फिर चमत्कार झूठे होते हैं, बाबाओं में कोई दैवी शक्ति नहीं होती है, उनमें कोई भी ऐसी जिसको कहेंगे हम कि आधिभौतिक शक्ति है, ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। ऐसा कहने वाला कोई भी कॉन्फिडेंट व्यक्ति मुझे मेरे जिंदगी में कभी मिला नहीं था। कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो ज्ञान आज उपलब्ध है, विज्ञान के जरिए जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, वो उस विषय के एक्सपर्ट्स लोग हैं, उन्हीं तक वो सीमित रहा है। ये ज्ञान को आम आदमी के पास पहुंचाना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये आवश्यकता ना सरकार ने कभी पूरी की, ना ही आज के विज्ञान ने पूरी की। विज्ञान तो अपने आप खुद कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन ये बातें लोगों तक पहुंचाने की जो भी यंत्रणा खड़ी करनी आवश्यक थी, वो यंत्रणा खड़ी नहीं हो पाई है। इसलिए आज भी बहुत बड़े पैमाने पर अज्ञान लोगों में है, जबकि मानव जाति को इन सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। ये एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि धर्म के संस्कार के कारण बचपन से जो संस्कार बच्चे पर होते हैं, उसमें उसको सिखाया जाता है कि ये विज्ञान जो है वो सही है। लेकिन जहां से विज्ञान खत्म होता है, वहीं से अध्यात्म और धर्म शुरू होता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में कोई भी वैज्ञानिक नियम लागू नहीं होते हैं, या फिर धर्म के क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी विज्ञान के क्षेत्र में आप तर्क का उपयोग करते हो, रीजनिंग का उपयोग करते हो, विचारों का उपयोग करते हो, वे विचार, वो तर्क, वो रीजनिंग आध्यात्मिक क्षेत्र में काम नहीं देता है। ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। केवल काम नहीं देता इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में इस रीजनिंग का, तर्क का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी सिखाया जाता है। तो एक तरफ जो विद्वान है, अपने क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में माहिर है, वही आदमी दूसरी तरफ बहुत अंधविश्वासी हो सकता है। हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे बहुत बड़े वैज्ञानिक, जो उचली स्तर के वैज्ञानिक थे, बहुत ऊपरी स्तर के वैज्ञानिक थे, वे राष्ट्रपति बने। मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत आनंद हुआ, लेकिन ये मेरा आनंद बिल्कुल नहीं टिक पाया, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति ने, वैज्ञानिक राष्ट्रपति ने पहला काम क्या किया, तो जैसे ही वे राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कर चुके, उसके बाद में भारत सरकार के एरोप्लेन में बैठे, वायुदल के, एयरफोर्स के एरोप्लेन में बैठे, जो राष्ट्रपति के लिए होता है, और उसमें बैठकर वो पुट्टपार्थी में सत्य साई बाबा का दर्शन लेने के लिए गए। ये सत्य साई बाबा कौन था? चमत्कार कर कर लोगों को ठगने वाला एक बाबा, जो अपने आप को ओमनीपोटेंट गॉड कहता है, जिंदा भगवान मैं हूं ऐसा कहता है। उस आदमी के चरणों पर माथा टेकने के लिए हमारे यहाँ के साइंटिस्ट गए। हमारे यहाँ के जो भी साइंटिस्ट हमारे यहाँ के हैं, वो कितने अंधविश्वासी हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।
मेरे एक प्रोग्राम में, एक ज्योतिष के प्रोग्राम में, नेहरू प्लेनेटोरियम के चीफ डायरेक्टर थे, शरीक थे। और जब वो समर्थन करने लगे कि राहु केतु नाम के ग्रह होते हैं, तो मुझे उनसे पूछना पड़ा कि आपको यहां पर पुजारी का लड़का करके नहीं बुलाया गया, यहां आपको इसलिए बुलाया गया क्योंकि आप नेहरू प्लेनेटोरियम के डायरेक्टर हो और ये बहुत ही बड़ा एक साइंटिफिक पद है, इसलिए आपको बुलाया गया। आप साइंटिस्ट हो, तो आपके खगोल शास्त्र के ज्ञान के अनुसार, एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान के अनुसार राहु और केतु नाम के ग्रह अस्तित्व है कि नहीं है, ये आपको कहना है। तब उनको कहना पड़ा कि हमारे ज्ञान के अनुसार वो है नहीं है, लेकिन वो मानते थे कि राहु केतु नाम के ग्रह है। अब एक एस्ट्रोनॉमर जो इतने बड़े पद पर बैठा है, वो अगर कहता है कि मैं पुजारी का बेटा हूं इसलिए मैं ये मानता हूं, तो इस ढंग की बहुत सी चीजें हमको आज के जमाने में देखने को मिलती है। इसलिए आज सही माने में विज्ञान का उपयोग अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है, क्योंकि अंधविश्वास की ही चीजें बहुत अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए आज के वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जाता है, और इस कारण बड़े पैमाने पर अंधविश्वास भी हमको बढ़ते हुए दिखते हैं। लेकिन उसके पीछे का मूल कारण है बचपन से जो हम पर हुए संस्कार है, जिसमें हमको ये कहा जाता है कि धर्म और आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, जो आपको कही गई है वैसे के वैसे आपने स्वीकारनी चाहिए, वहाँ तर्क का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये जो तर्क का उपयोग नहीं करना चाहिए, रीजनिंग नहीं करना चाहिए, विवेकवाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसी कारण ये अंधविश्वास आज के ज़माने में भी फैलते हुए और पनपते हुए हमको दिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।